जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है पासा। पासा के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोई भी पासा जो हमें दो या दो से अधिक पासों को घुमा करके रखा जाता है और फिर पूछा जाता है कि इनके विपरीत सतह बताइए। तो किसी भी पासा की विपरीत सतह बताने के लिए जो टाइप नंबर 1 है उसको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यदि कोई भी पासा दिया जाए जबकि एक पासा को दो प्रकार से घुमा के रखा गया हो। यानी कोई एक पासा है उसे दो प्रकार से घुमा के रखा गया है और फिर आपसे पूछ रहा है कि इस पासे की किसी एक सतह के विपरीत आप दूसरी सतह कौन सी पड़ेगी उसे बताना है। तो इसके लिए विद्यार्थियों आप देखें, हमने यहाँ पर टाइप नंबर 1 ले रखा है और इस टाइप नंबर 1 का नियम भी हमने लिख रखा है कि जब किसी एक पासा के दो प्रकार से घुमा के रखा गया हो और उनकी कोई एक सतह कॉमन हो तो विपरीत सतह बताना। यानी जो तो हमें दिया गया हो पासा उसमें एक सतह यदि कॉमन मिल जाए तो फिर ऐसे पासों का विपरीत बताने के लिए हमने यहाँ पर नियम लिख रखा है कि कॉमन सतह को आधार मानकर घड़ी की दिशा में घूमते हैं, फिर क्रमानुसार विपरीत दिशा बताते हैं। क्रमानुसार विपरीत दिशा बताने के लिए बताते हैं और जो कॉमन सतह होती है उसकी विपरीत वह सतह होती है जो हमें दिखाई ना दे रही हो। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम पासा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पासा है और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि इसका विपरीत आप बता दीजिए। तो इस तरह से हम इसका विपरीत बताएंगे, बड़ी ही आसानी से होता है। बस इतना ही ध्यान देना है कि जो पासा हमें दिया गया है वो पासा में कोई एक सतह कॉमन है। यदि कॉमन है तो कॉमन सतह को ही आधार मान लेते हैं और उसी को घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूम करके हम उसके विपरीत सतहों को बता देते। जैसे विद्यार्थियों देखिए, हमने एक पासा को ही ले रखा है और इसे दो प्रकार से घुमा दिया। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 है, 3 है और 4 है, यहाँ पर 5 है और 2 है और यहाँ पर 1 है। अब विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि आप 3 का विपरीत बता दें, 2 का विपरीत बता दें या 5 का विपरीत बता दीजिए। किसी भी सतह का विपरीत बताने के लिए बड़ी ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि विद्यार्थियों सिर्फ आपको इतना ही बात यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पासा हमें दिया गया है क्या उस पासा में कोई एक सतह कॉमन है। यदि कॉमन है तो उसी को आधार मानिएगा और घड़ी की दिशा में चलिएगा। घड़ी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक घड़ी है और घड़ी की जो सुई होती है वो एक की तरफ से चलती है, यानी इस तरफ से रोटेट करती है। 1 2 3 ऐसे इस तरफ से होती हुई ऐसे चलती है। तो वैसे भी यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, दोनों में 2 जो है वो कॉमन है। और फिर हम इसी 2 को आधार मानेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो वैसे ही चलेगी घड़ी, और यहाँ पर चलिएगा तो यहाँ से चलिएगा घड़ी की दिशा में, तो हम आसानी से बता लेंगे। जैसे 2 और 2 को हम आधार मान के जब चलेंगे तो नंबर 1 पे हम पहुँच रहे हैं यहाँ 3 पर, और यहाँ पर भी अगर हम घड़ी की दिशा में चलें तो नंबर 1 पे पहुँच रहे हैं 1 पे। यानी विद्यार्थियों यदि आपसे 3 का विपरीत पूछा गया है तो उसका विपरीत होगा 1, यदि 1 का विपरीत पूछा गया है तो उसका विपरीत होगा 3। घड़ी की दिशा में जब जो अंक आधार हमने मान रखा है उस आधार को हम घड़ी की दिशा में ले करके चलेंगे तो जो अंक नंबर 1 पे आएगा इस वाले पासा में, वही अंक इस पे भी नंबर 1 पे आएगा, तो हम दोनों को विपरीत कह देंगे। फिर यहाँ से दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए हम फिर चलेंगे घड़ी की दिशा में, यानी 2 के बाद 1 नंबर पे 3 आया था और यहाँ पर 2 के बाद 1 नंबर पे 1 आया था, तो 3 का विपरीत 1 हो गया। उसी तरह से यदि 2 के आधार मान के हम चले तो दूसरे नंबर पे 4 आ रहा है और यहाँ पर दूसरे नंबर पे 5 आ रहा है, यानी कि 5 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों 2 का विपरीत यदि बताना है तो हमने लिख दिया है कि जो सतह कॉमन हो, जो कॉमन सतह होती है, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन है, उसका विपरीत वह सतह होती है जो हमें दिखाई न दे। तो विद्यार्थियों क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता रखा है
पासा के बारे में कि पासा किसे कहते हैं और पासा के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि पासा की जो सतह होती है वो 6 होती है, 6 सतह होती है। तो जैसे कि हमें एक ही पासे को 2 प्रकार से रखा गया है, तो यहाँ पर देखें हमें 3, 4, 5, 1 दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 सतह दिखाई दे रही है। 6 सतह का मतलब दूसरा जो हमें सतह दिखाई नहीं दे रही है वो होगी 6, यानी 6 जो होगी वो हमारी सतह होगी जो हमें नज़र नहीं आ रही है। यानी कि उस पासे को हम कहेंगे, जैसे कि कॉमन यहाँ पर 2 है तो 2 की जो विपरीत सतह होगी वो 6 होगी। तो जो सतह हमें दिखाई दे रही है उसको हम क्लॉकवाइज घूम करके पता लगा लेते हैं, और कॉमन सतह का विपरीत वह सतह होती है जो हमें दिखाई ना दे। विद्यार्थियों, इसी पे हम एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों मान लीजिए हमें अंक ना दे करके कोई सिंबल दे देता है या कोई अक्षर दे देगा। देखें विद्यार्थियों, अगर हम इसको अल्फ़ाबेट पे ही ले जाएं तो इस तरह से होगा कि यहाँ से हम इसको इस तरह से पासा बना देंगे और फिर यहाँ से ऐसे, और पासा बनाने के बाद हम इसमें अब की बार अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट भी एकदम अंक की तरह ही होता है। जैसे विद्यार्थी यहाँ पर देखें A है, B है, C है, और यहाँ पर D है और E है और A है। अब विद्यार्थियों यदि हम इसमें देखें तो A B C D, देखें विद्यार्थियों 6 सतह है तो A B C D E F, यानी 6 हम वर्णमाला के 6 ही अक्षर ले सकते हैं, क्योंकि 6 सतह पे हमें A B C D E F तक ही चलना पड़ता है। तो इसके लिए विद्यार्थियों इसमें आप देखिएगा कि कौन सी सतह कॉमन है। तो कॉमन सतह A है, A इसमें भी है और A इसमें भी है। अब हमसे यदि वो पूछा गया है कि A का विपरीत बता दे, तो जवाब होगा कि A का विपरीत वह सतह होगी जो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें देखिएगा विद्यार्थियों हमें B नज़र आ रहा है, C नज़र आ रहा है, D नज़र आ रहा है, E नज़र आ रहा है, लेकिन F नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम F यहाँ पे लिख देंगे। A का विपरीत F हो गया। बाकी और सतह का विपरीत बताने के लिए हम कॉमन सतह को आधार मानेंगे और उसी आधार के आधार पे ही हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। जो नंबर पे जो आएगा अंक या अक्षर, वह उस अंक या अक्षर का विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास A है, A को अगर हम चलाएं तो एक नंबर पे C आ रहा है, और यहाँ से A को चलाएं घड़ी की दिशा में तो एक नंबर पे E आ रहा है, यानी कि C का विपरीत E हो जाएगा। और C से फिर चलें घड़ी की दिशा में तो B आएगा, और E से चलें तो D आएगा, यानी B का विपरीत जो होगा वो D हो जाएगा। यानी A का विपरीत F, F का विपरीत A, C का विपरीत E, E का विपरीत C, D का विपरीत B और B का विपरीत D होता है। आइए विद्यार्थियों हम कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो कि क्रम वाइज ना हो, या कोई सिंबल हमें दे दिया जाए या रंग दे दिया जाए, तो उसको हम किस तरह से करते हैं। देखिएगा विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए हमें सवाल दिया जा रहा है यहाँ पे कि एक सवाल हमें पासे का दिया जा रहा है और यहाँ पर हम उसका जवाब देंगे। जैसे यहाँ पर हमें लिखा जा रहा है लाल, फिर लिखा जा रहा है नीला, फिर यहाँ लिखा जा रहा है सफ़ेद। ये चीज़ें एक इसी पासे को दोबारा दूसरे तरह से फिर पलट के रख दिया गया है और फिर आपसे विपरीत दिशा पूछ रहा है। जैसे यहाँ से देखिएगा हम इसको बना रहे हैं किस तरह से। यहाँ पे इसको दिया जा रहा है पीला, फिर यहाँ पर दिया जा रहा है सफ़ेद, फिर यहाँ दिया जा रहा है काला, ये, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि लाल का विपरीत बता दीजिए, फिर सफ़ेद का विपरीत बता दीजिए, फिर गुलाबी का विपरीत बता दीजिए, या सफ़ेद का, या फिर नीला का विपरीत बता दीजिए, नीला का विपरीत बता दीजिए। तो विद्यार्थियों सबसे पहले एक बात सुनिए, हम इसमें देख रहे हैं कि कोई सतह कॉमन है। तो हमने देखा कि जो सफ़ेद है इसमें भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। हम उस सफ़ेद सतह को आधार मानेंगे और फिर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो नंबर 1 पे आ रहा है नीला। यहाँ पर सफ़ेद है, हम इसमें भी घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो नंबर 1 पे आ रहा है पीला, या नीला का विपरीत जो होगा वो पीला होगा। आगे इसी तरह से विद्यार्थियों यदि हम दूसरे नंबर पे चलें तो लाल हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे चलें
तो फिर काला, यानी कि लाल का विपरीत जो होगा वह काला हो जाएगा। लाल का विपरीत जो होगा वो काला। क्यों? क्योंकि सफ़ेद से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे लाल आ रहा है, और यहाँ सफ़ेद से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे काला आ रहा है, यानी काला का विपरीत लाल और लाल का विपरीत काला होता है। अब विद्यार्थियों बात बनती है सफ़ेद की, कि सफ़ेद का विपरीत क्या होगा। तो हमने कहा कि सफ़ेद का विपरीत जो होता है वह सतह होती है, यानी सफ़ेद कामन है, तो कामन सतह का विपरीत वह सतह होती है जो हमें दिखाई ना दे। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा, जैसे सफ़ेद है तो सफ़ेद का कौन सा सतह नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम बता नहीं सकते हैं कि अब पीछे वाला का सतह यानी विपरीत सतह किस रंग की होगी। तो उसको हम इस तरह के सवाल जब दिए जाएँ कि मान लीजिए गिनती दी गई है, तो गिनती में हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 होता है, ABCDEF होता है, लेकिन रंगों में किस क्रम से लिया गया ये हमें जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से हम प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए A प्राप्त है काला, B है नीला, और C है गुलाबी, और D है लाल। ये चीज़ है। अब विद्यार्थी हमसे पूछा गया है कि सफ़ेद का विपरीत, तो देखिएगा सफ़ेद का विपरीत वह सतह होगी जो हमें नज़र नहीं आ रही है, इस पासे में दिखाई ना देने वाली सतह को ही हम विपरीत कहेंगे सफ़ेद का, यानी कामन सतह का। तो इसलिए विद्यार्थियों देखें, हमें काला नज़र आ रहा है, इसलिए हम वो सफ़ेद का विपरीत नहीं कहेंगे। नीला नज़र आ रहा है और लाल भी नज़र आ रहा है, लेकिन गुलाबी रंग नज़र इस सतह में नहीं आ रहा है, इसलिए सफ़ेद का विपरीत जो होगा वो गुलाबी होगा। यहाँ पर सफ़ेद का विपरीत जो होगा वो गुलाबी होगा। विद्यार्थियों इसी तरह का एक सवाल हम और देख लेते हैं। जबकि हमें मान लीजिए कोई संकेत दिया गया हो, तो संकेत वाला हो या रंग वाला हो, हम इसी तरह से आंसर देते हैं। जैसे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक सतह इस तरह से, यहाँ पर एक पासा है, दूसरे पास इसी पासे को दूसरे प्रकार से पलट करके रख दिया जाता है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि विपरीत सतह बताइए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए @ है, यहाँ पर हैश है, यहाँ पर स्टार है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास परसेंटेज है, और यहाँ पर @ है, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक डॉलर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन सतहों का विपरीत बताएं। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि क्या दी गई दोनों पासों में कोई सतह कॉमन है। तो देखिए @ इसमें भी है, @ इसमें भी है, तो ये वाले सतह क्या है वो कॉमन है। तो कॉमन सतह को आधार मान के चलेंगे, और फिर विपरीत सतह। यदि हमसे स्टार का विपरीत पूछा गया है तो हम सबसे पहले इसका, या फिर हैश का विपरीत पूछा गया इसका, या @ का विपरीत पूछा गया है तो इसको भी जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम क्या करेंगे कि जो कॉमन सतह है उसको हम आधार मानेंगे और घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो कॉमन सतह @ इसमें भी है, @ इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन मान करके नंबर 1 पे चलेंगे, और यहाँ पर आधार मान करके हम इसको नंबर 1 पे चलेंगे, यानी स्टार का विपरीत जो होगा वो परसेंटेज में आएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर हम यहाँ से ही दूसरे नंबर पे चले तो डॉलर होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पे चले तो हैश होगा, यानी हैश का विपरीत जो होगा वो डॉलर होगा। अब विद्यार्थियों बात आती है @ की। तो @ कॉमन सतह है, कॉमन सतह का विपरीत वह सतह होती है जो हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी विद्यार्थियों हम ऑप्शन से ही जवाब देंगे। ऑप्शन हमें दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, B दिया गया है, डॉलर दिया गया है, C दिया गया है, हमें बराबर दिया गया है, और फिर हमें D दिया गया है स्टार। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि इस परसेंटेज नज़र आ रहा है, डॉलर नज़र आ रहा है और स्टार नज़र आ रहा है, यानी हमें बराबर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर @ का जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा, बराबर होगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी पासे को जब हम उसको 2 प्रकार से पलट के रख दें, और फिर पलटने के बाद उसमें एक सतह हमें कॉमन मिल जाए, तो कॉमन सतहों का आधार मान के किस तरह से हम बाकी सभी सतहों का विपरीत बता लेते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।